जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं, इनका ये उपयोग करके सत्ता का हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। जिस तरह से माने पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है, लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही, ठीक ना। ये पूरा करीब माने 12,000 किलोमीटर में जो दलित आदिवासियों की जमीन है, जंगल की जमीन है, बांध परियोजनाओं के नाम पर, सड़क और कोयला खनन के लिए, रेलवे परियोजनाओं के लिए ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। उनके चुनावी मटेरियल को जब्त करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए, उनका कैंडिडेट का क्या लिस्ट है, ठीक ना, उनका क्या प्रोग्राम है, ये सारा चीज जो है वो जानने के लिए, इसीलिए ममता बनर्जी अपना जो वहां से फाइल लेकर के निकल गई, जो माने ये अपना लिस्ट उस्ट था, चाहे और जो तैयारी संबंधित देश में, पूरे देश में होगा प्रदर्शन। ये गुंडागर्दी जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये अपहरण करके ले गए ट्रंप साहब, उसी ढंग से ये पूरे विपक्ष के नेताओं का, पूरे लोकतंत्र का, संविधान का ये अपहरण करना चाहते हैं। इसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में लड़ाई चलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। आरा के सीपीआई एमएलए के सांसद सुदामा प्रसाद ने पटना आते ही बीजेपी को लगातार पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं वहां सरकार को ईडी और सीबीआई की जरूरत पड़ जाती है। आप देखें बंगाल में जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी ने लगातार ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, और क्या कुछ कर रहे हैं सुदामा प्रसाद आरा के सांसद। पहले इनके बयानों को सुने। देखिए, अब तो ये विपक्ष को कहे कि मटिया मेट करने पर तुले हैं, ठीक ना। मन है अभी देखिए बंगाल में क्या कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव होने वाला है। माने ईडी सीबीआई माने जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं, इनका ये उपयोग करके सत्ता का हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। जिस तरह से माने पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है, लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। जैसा कि ये पहले से ही कहते रहे, संघ परिवार की विचारधारा है कि भाई 100 साल होते होते इस संविधान को ख़त्म कर देना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है, और उसी के लिए ये सारा प्रपंच है इनका, ठीक ना। ये पूरा करीब माने 12,000 किलोमीटर में जो दलित आदिवासियों की जमीन है, जंगल की जमीन है, बांध परियोजनाओं के नाम पर, सड़क और कोयला खनन के लिए, रेलवे परियोजनाओं के लिए ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए तबाही मचा है। लग रहा है कि इस धरती की अब इनको जरूरत ही नहीं है, पेड़ की जरूरत नहीं है। पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती पर पानी नहीं होगा, जल नहीं बरसेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। यानी कोई इसके खिलाफ में बोले नहीं, अब बराबर इसी में विपक्ष को उलझा करके रहा जाए। SIR भी इसीलिए आया, पूरा विपक्ष जो है बिहार में उलझा रहा, या तमाम राज्यों में हम लोग देख रहे हैं कि उलझा दिया है उसी में कि अपना वोट बचाइए। और ये जो है बजट के पैसे से चुनाव जो है जीतेंगे। जैसे कि 30,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने यहाँ खर्च करके 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया। 60,000 पुरुषों के भी खाते में गया पैसा, और अब इनका नोटिस जा रहा है कि टेक्निकली गड़बड़ी से ये पैसा जो है चला गया, आपके खाते में लौटाइए। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा वोट लौटा दीजिए। तो ये माने जितना इनका हथकंडा है विपक्ष को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए है, इसलिए इस पर और ज्यादा क्या माने बोलना। कानून कोर्ट है, अपना काम करेगा। धन्यवाद। अब तो 100 ना ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लड़ेंगे हम लोग, विपक्ष फिर से खुद को संगठित करेगा और इनके लूट और झूठ के खिलाफ में लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए लड़ेगा, महंगाई के खिलाफ में लड़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए लड़ेगा, किसान मजदूरों के हक में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन लड़ते हैं। अब उनके कहने पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बंगाल में सर आईपैक के दुकानों पर ईडी ने जब छापा मारा तो ममता बनर्जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उनके चुनावी मटेरियल को जब्त करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए, उनका कैंडिडेट का क्या लिस्ट है, ठीक ना, उनका क्या प्रोग्राम है, ये सारा चीज जो है वो जानने के लिए, इसीलिए ममता बनर्जी अपना जो
वहाँ से फाइल लेकर के निकल गई जो माने ये अपना लिस्ट उस्ट था चाहे और जो तैयारी संबंधी उनकी जानकारी थी उसमें। सर प्रदर्शन भी हो रहा है अमित शाह के आवास के बाहर, पुलिस से हटाया बिल्कुल बिल्कुल, अब तो देश में पूरे देश में होगा प्रदर्शन। ये गुंडागर्दी जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये अपहरण करके ले गए ट्रंप साहब, उसी ढंग से ये पूरे विपक्ष के नेताओं का, पूरे लोकतंत्र का, संविधान का ये अपहरण करना चाहते हैं। इसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में लड़ाई चलेगी। धन्यवाद। के राज्यपाल को धमकी मिली है जान से मारने ये तो अब जो धमकी दिए हैं हमको तो पता नहीं है कौन लोग धमकी दिए हैं, क्या दिए हैं, ठीक ना। वैसे हम लोग गए थे, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, पुरी में थी, पुरी में, विशाखापत्तनम, फिर इसके बाद चेन्नई, मदुरई, चारों जगहों पर उन दोनों के पदाधिकारियों को लेकर के हम लोग बैठे थे, समीक्षा हुई विकास कार्यों की, रेलवे में जो प्रगति है इस पर माने घोर चिंता जाहिर की गई, खास करके विपक्ष के सांसदों ने, कि अमृत भारत स्टेशन बना दिए गए लेकिन वहाँ कछुआ से भी धीमी गति में काम होता, ठीक ना। हम लोग तो यहाँ माने कहिए कि जब से जीते हैं 16-18 महीना हो गया, पुरबारी रेलवे गुमटी पर आरा में जो गुमटी बंद कर दिया गया था, फुट ओवरब्रिज की मांग थी। बाउन गांव का तापा जो है उधर दक्षिण में, और इधर माने उत्तर में जो है कहिए कि माने मिल रोड है, सब लोगों के कहा जाए कि रोजी रोटी पर ताला लग गया था। तो काम तो शुरू हुआ लेकिन वो फिर बीच बीच में लोग अटका देते हैं। तो खैर हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना कि जो सांसद सुदामा प्रसाद है, साफ तौर से कहा है कि जो लगातार जो सीबीआई ईडी है, जो जिस राज्य में चुनाव होती है वहां के मुख्यमंत्री और वहां के नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता है और टारगेट करके उन्हें लगातार फंसाने और अपने हिसाब से बीजेपी काम करवाना चाहती है। विपक्ष अगर रहेगा नहीं, लोकतंत्र की शर्मसार होने वाली घटना दिन प्रतिदिन बीजेपी लगातार कर रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।